नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। आज क्लास में हम सीखेंगे पैर पर मुहावरा। पैर पर मुहावरा अच्छी तरह से सीखने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। पैर पकड़ लेना, पैर पकड़ लेना, ये एक तरह का मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्षमा मांगना। पैर पकड़ लेना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्षमा मांगना। अब पैर पकड़ लेना मतलब क्या है? हम लोग जाकर किसी का पैर पकड़ लेंगे? नहीं, ये एक तरह का क्या मुहावरा है और इसका हम लोग प्रयोग अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक करते हैं। पैर पकड़ लेना मतलब किसी से क्षमा या माफी मांगना। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। जब चोर को चोरी करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया, तब चोर ने पुलिस के पैर पकड़ लिए। चोर और पुलिस का क्या है? एक दूसरे का रिश्ता है, मालूम है ना? जिस तरह से पुलिस रहता है वहां पर चोर जरूर रहेगा। तो जब चोर को चोरी करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया, तब चोर ने पुलिस के पैर पकड़ लिए, मतलब उससे माफी मांगने लगा। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना। इस तरह मुहावरा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बुरे कार्य में फंसना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, अगर ऊंचा नीचा हम लोग पैर देंगे तो क्या होगा? हम लोग गिर जाएंगे। तो ऊंचे नीचे पैर पड़ना का अर्थ क्या होता है? बुरे कार्य में फंसना, मतलब किसी खराब काम में फंस जाना। इसका अर्थ यही होता है। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग के जरिए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों पर हमेशा अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, ताकि किशोरावस्था में उनका ऊंचे नीचे पैर न पड़ जाए। अभिभावक मतलब पेरेंट्स, ठीक है, गार्जियन। अभिभावकों को अपने बच्चों पर हमेशा अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, मतलब अपना नजर हमेशा रखनी चाहिए, ताकि किशोरावस्था में उनका ऊंचे नीचे पैर न पड़ जाए। किशोरावस्था मतलब टीनेजर में उनका पैर ऊपर नीचे न पड़ जाए, मतलब किसी बुरे कार्य में बच्चे फंस न जाए। इसके लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। फटे में पैर देना, फटे में पैर
देना। इस तरह मुहावरा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी के मामले में दखल देना। फटे में पैर देना, ठीक है। फटे में पैर देना ये किस तरह का मुहावरा है? इसका अर्थ हमें बताता है किसी के मामले में दखल देना, मतलब किसी के मुसीबत को क्या करना और बढ़ा देना। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग करके इसको और अच्छी तरह से हम समझते हैं। रीना की तो दूसरे लोगों के फटे में पैर देने की पुरानी आदत है। जिस कारण वह अपना ही नुकसान कर बैठती है। रीना की तो दूसरे लोगों के फटे में पैर देने की आदत है, मतलब दूसरे के मामले में दखल देने का रीना का पुराना आदत है, जिस कारण क्या होता है, वह अपना ही नुकसान कर बैठती है। इसीलिए हमें किसी के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी के फटे में हमें पैर नहीं देना चाहिए। फूंक फूंक कर पैर रखना। फूंक फूंक कर पैर रखना। फूंक फूंक कर पैर रखना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सोच समझकर काम करना। फूंक फूंक कर पैर रखना, हम लोग कहते हैं ना, अक्सर दादा दादी से सुने होंगे कि देखो फूंक फूंक कर पैर रखना चाहिए। फूंक फूंक कर मतलब एक फूकेंगे पैर रखेंगे, एक बार फूकेंगे पैर रखेंगे, नहीं, ये एक तरह का मुहावरा है। फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब सोच समझकर काम करना। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। आजकल के समय में क्या करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। फूंक फूंक कर कदम या फिर पैर रखना चाहिए। आप सभी को पता है आजकल का समय क्या है, बहुत ही कठिन है। आजकल के समय में प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर यानी फूंक फूंक कर कदम या फिर पैर रखना चाहिए। पैर फैलाकर सोना। पैर फैलाकर सोना, हम लोग पैर फैलाकर सोते हैं ना। पैर फैलाकर सोना मतलब इसका अर्थ होता है निश्चिंत रहना। पैर फैलाकर सोना मतलब हम लोग जब भी थक जाते हैं तो पैर फैलाकर सोते हैं, मतलब निश्चिंत होकर सोते हैं। तो इसका अर्थ ही होता है पैर फैलाकर सोना। मुहावरा का अर्थ होता है
निश्चिंत रहना। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। बेटी का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, फिर पैर फैलाकर, फिर क्या करूंगा, बेटी का विवाह हो जाए, फिर क्या करूंगा, पैर फैलाकर सोऊंगा। बेटी का विवाह एक पिता के ऊपर बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो हर पिता और माता पिता का सपना होता है कि बेटी का विवाह हो जाए, फिर पैर फैलाकर सोऊंगा। मतलब हम क्या करेंगे, निश्चिंत होकर सोएंगे या फिर निश्चिंत रहेंगे। पैर न टिकना, इस तरह मुहावरा का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कहीं स्थायी रूप से कुछ समय भी न रहना। पैर न टिकना, हम लोग बोलते हैं ना, देखो इसका तो पैर टिकता ही नहीं है, एक जगह वो स्थायी रूप से खड़ा ही नहीं रहता है। इसका अर्थ क्या होता है, कहीं स्थायी रूप से कुछ समय भी न रहना, मतलब कुछ समय के लिए भी वो खड़ा नहीं रहता है, उसका पैर टिकता ही नहीं है। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। महेश का पैर कहीं भी नहीं टिकता है। महेश का पैर कहीं भी नहीं टिकता है। पैर न टिकना मतलब कहीं भी महेश स्थायी रूप से कुछ समय के लिए भी नहीं रहता है, इसे ही कहते हैं पैर न टिकना, मतलब कहीं भी स्थायी रूप से कुछ समय के लिए भी खड़ा न रहना। किसी के हाथ पैर टेक कर इंतजार करना। किसी के हाथ पैर टेक कर इंतजार करना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है किसी के हर जरूरत को पूरा करना। किसी के हाथ पैर टेक कर इंतजार करना, इस तरह का मुहावरा आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है किसी के हर जरूरत को पूरा करना। किसी के हर जरूरत को पूरा करना मुहावरा का अर्थ ही होता है किसी के हाथ पैर टेक कर इंतजार करना। मुहावरा क्या होता है, एक अपने सामान्य अर्थ को छोड़ एक विशेष अर्थ की ओर हमें वो प्रकट करता है, हमें बताता है। इसका सामान्य अर्थ है कि किसी के हाथ पैर टेक कर इंतजार करना, और इसका विशेष अर्थ हमें बताता है कि हाथ पैर टेक कर इंतजार करना का मतलब भी होता है कि किसी की हर जरूरत को पूरा करना। तो आइए आप भी मेरे साथ वाक्य प्रयोग करिए। जब मेरी दोनों टांगे टूट गई तो मेरी माँ को मेरे पास आना पड़ा और मेरे हाथ पैर टेक कर इंतजार
करना पड़ा। जब मेरी दोनों टांगे टूट गई तो मेरी माँ को मेरे पास आना पड़ा। किस लिए आना पड़ा? क्योंकि जब मेरी दोनों टांगे टूट गई तो मुझे सहारे की जरूरत पड़ी, तो मेरी माँ को मेरे पास आना पड़ा और मेरे हाथ पैर टेक कर इंतजार करना पड़ा, मतलब मेरा हर जरूरत को पूरा करना पड़ा। इसे ही कहते हैं किसी के हाथ पैर टेक कर इंतजार करना, मतलब किसी की हर जरूरत को पूरा करना। किसी के पैर की धूल होना, किसी के पैर की धूल होना, धूल होना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी की तुलना में, किसी की तुलना में बहुत तुच्छ होना। किसी के पैर की धूल होना, किसी की तुलना में बहुत तुच्छ होना। हम लोग इस तरह का मुहावरा अक्सर सुने होंगे और ये बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। मुहावरा क्या है? किसी के पैर की धूल होना। हम लोगों ने अक्सर ऐसा मुहावरा किसी दादा दादी से अपना सुने होंगे कि देखो वो किसी के पैर की धूल है, मतलब किसी की तुलना में बहुत तुच्छ है, मतलब किसी की तुलना में वो बहुत क्या है? तुच्छ है, मतलब बहुत नैरो है, कमजोर है। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग के जरिए इसे और अच्छी तरह से हम समझते हैं। अमीर लोग अमीर लोग क्या करते हैं? गरीब लोगों को अपने पैर की धूल मानते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? जो रिच पीपल होते हैं, रिच मैन होते हैं, जिन्हें हम अमीर लोग कहते हैं, वो पुअर पीपल जैसे गरीब लोगों को अपने पैर की धूल मानते हैं, मतलब अपने से वो दूसरों को क्या करते हैं? गरीब लोगों को बहुत ही तुच्छ समझते हैं। इसे ही कहते हैं किसी के पैर की धूल होना, मतलब किसी की तुलना में बहुत तुच्छ होना, अपने से वो दूसरे को तुच्छ मानते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमने पैर पर मुहावरा पर पढ़ाई की। आप भी इसे घर पर अच्छी तरह से अभ्यास करते रहिएगा। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।